स्वामी संदीप भारती। बाबा जी चरण स्पर्श। मकर संक्रांति का क्या महत्व है? क्यों भीष्म पितामह ने 58 दिन तक वाणशैया का दर्द सहना ठीक समझा, जबकि वो प्राणों को अपनी इच्छा से पहले भी छोड़ सकते थे? सुंदर सवाल है पुत्र। शांतनु ने देवव्रत को यह वरदान दिया था कि तुम जब चाहो मरोगे। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं आएगी। किसी भी बात को हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर कहीं भी भटके तो प्रसंग इतना लंबा हो जाएगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में बोल ना सकूंगा। यह विराट संसार की विराटता है, लेकिन उसका उत्तर सिंबल्स में दिया जाता है। मकर संक्रांति। क्यों भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति को देह त्याग के लिए चुना, जबकि 58 दिन शेष बचे थे अभी मकर संक्रांति? आइए हम इतिहास की गहरी परतों में उतर चलें। महाभारत का युद्ध आजकल हम जब दिवाली मनाते हैं, कार्तिक की अमावस्या को उस दिन शुरू हुआ था। जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं वो उसका पहला दिन था युद्ध का। नोट करने वाले अपनी डायरीज में नोट कर सकते हैं। वहां से लेकर भीष्म पितामह सबसे पहले सबके कमांडर इन चीफ थे, क्योंकि सबसे बड़े थे, बुजुर्ग थे और निष्णात भी थे। उनका हक भी बनता था। दस दिन तक भीष्म पितामह ने युद्ध लड़ा। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के बाण किसी योद्धा के बाण नहीं है, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तेरे बाण पोते के बाण हैं। पोते के बाण हैं, न कि योद्धा के। अतः अपने बाणों की गति को, पैनेपन को बढ़ा दे। नहीं माना अर्जुन तो कृष्ण खुद नीचे उतरे और उन्होंने किसी रथ का पहिया उठा लिया और जब उसको शस्त्र की तरह चलाने लगे तो अर्जुन पांव में पड़ गया। अर्जुन कहता, प्रभु ने, क्योंकि वह उनका विराट स्वरूप देख चुका था।
नहीं, अब मेरे वाणों में इतना पैनापन होगा कि मैं एक दिन में ही धराशायी कर दूंगा। तुम एक बार इसको रथ के पहियों को छोड़ दो। और कृष्ण ने व्रत का पहिया छोड़ दिया। क्रोध तो भगवान को भी आता है, लेकिन आता कब है? जब पापी व्यक्ति या पापियों के संग रहने वाला व्यक्ति अतिरेक कर देता है और सामने वाला व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, तो भगवान को खुद शस्त्र उठाने पड़ते हैं। यही इस कहानी का गहरा अर्थ भी है। अर्जुन ने बाणों का तीखापन, पैनापन शुरू कर दिया और भीष्म धराशायी हो गए। सांझ ढलते ढलते भीष्म बाणशैया पे थे। अर्जुन बहुत बड़ा महारथी था। फिर लेकिन उस दिन तो 9वीं तिथि थी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शुरू किया था युद्ध का पहला दिन, और कार्तिक के कृष्ण पक्ष को शुरू किया था शुक्ल पक्ष की 9वीं को। सांझ ढलते ढलते यही करीब 4-5 बजे के करीब भीष्म पितामह वाणशैया पर लेट गए। उस दिन का युद्ध खत्म हो गया। भीष्म ने कहा, हे माधव, शरीर का रोंवा रोंवा दर्द से करा रहा है, लेकिन मैं अभी प्राणों को त्यागना नहीं चाहता। मुझे वरदान है स्वैच्छिक मृत्यु का, इसलिए मैं प्राणों को त्यागूंगा। कब? जब सूर्य मकर की तरफ होगा, मकर में, धन से मकर में प्रवेश कर जाएगा, मकर की तरफ मुख कर लेगा। अब ये समझने वाली बात है। तुमने कहा कि मतभेद हैं, और अगर गणना के हिसाब से देखें तो ये 77 दिन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। फिर ये शास्त्रों में 58 दिन या 56 दिन या 57 दिन क्यों लिखा है? आइए इसे समझते हैं। और महत्व भी समझते हैं। क्यों चुना? क्या कारण था? क्यों दर्द को इतना बढ़ाया? भीष्म पितामह ने उसका कारण था। भीष्म पितामह एनलाइटेंड तो थे, लेकिन एनलाइटेंड से आगे की जो मैंने आपको बताई यात्रा, वो अभी भीष्म की हुई नहीं थी। अगर कोई एनलाइटेंड पर्सन जैसे ही सूर्य मकर की तरफ मुख करता है, उसको आधुनिक पंचांगों के हिसाब से आप देखो कि पंचांग में लिखा होगा सूर्य सायन,
सायन और निरायण, जो दो गतियां होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। जब सूर्य सायन मकर में हो जाएगा, वो वेला आ गया कि जब उत्तरायण शुरू हो गया। और उत्तरायण में प्राण त्यागने से क्या होता है, बहुत गहरा विषय है। हम फाउंडेशन से चलें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आकाशीय गणनाएं आपके चित्त का भाव, सर्कमस्टेंसेस, ये काउंट करते हैं। देश, काल और परिस्थिति। जैसा आप समझो कि आप बड़ी मौज में हो, कोई खुशखबरी मिल गई है, आप नाच रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उन मोमेंट्स को, और परमात्मा ऑक्सीजन को खींच ले, क्या हुआ? क्या तुम जश्न मनाओगे? नहीं मना पाओगे। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल गया। अगर सर्कमस्टेंसेस बदल जाए तो तुम्हारा अहंकार तत्क्षण जमीन पर गिर पड़ेगा। यह सर्कमस्टेंसेस ही है जो तुम्हारे अहंकार को चालू रखने में मदद करता है। तुम कितना ही नाच रहे हो, अगर वह सृजनहारा ऑक्सीजन को खींच ले, ये एक ग्रह के ऊपर हुआ था। मुझे याद आता है, बायोग्राफी में मैंने बोला भी था, किसी ग्रह के ऊपर किसी वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन खींच ली थी, क्योंकि सारा जमाना वहां का राजतंत्र उसके खिलाफ हो गया था। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, संत से पंगा मत लेना। पता नहीं वह किसी ऐसी जुगत को जानता जिससे तुम्हारे साइंटिस्ट भी नहीं जानते, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम फौजें लेके आ रहे हो और संत वहां से ऑक्सीजन खींच ले, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। इन्हें कहते हैं सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां। इस छोटे से उदाहरण से तुम सीख गए होगे, पता लग गया होगा कि कैसे परिस्थितियों के हम गुलाम हैं, और परिस्थितियों के गुलाम होते हुए हम कहते हैं मैं करता हूं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता मैं करता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियां वैसी हैं, जरा भी उत्सुक हो जाए, तुम्हारा शरीर गिर जाए, किसका भरोसा? भरोसा है? किसी बड़े से बड़े सेठ का, कोई बिल गेट्स का, कोई एलन मस्क का। कोई भरोसा है अगला पल श्वास आए कि ना आए? और तुम जुगत बैठाते हो 100 सालों के।
अब देखो आज के राजनीति क्या करे, 2047 में विकसित भारत बना दो, भरोसा पल का भी नहीं। यह मूढ़ता की पराकाष्ठा है। तो मुझसे पूछ लेते हैं संत कौन? संत वह जो जानता है मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह सही मायने में संत है। भीष्म पितामह was enlightened person, लेकिन उस तल पर नहीं पहुंचा जहां कृष्ण पहुंचे, कबीर पहुंचे, नानक पहुंचे, दादू पहुंचे, महावीर पहुंचे, मीरा पहुंचे। मीरा की कहानी अक्सर आपको मिलती होगी। मीरा वृंदावन में मूर्ति में समाहित हो गई। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, परमात्मा में मर्ज हो जाना। यह कहता है इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, और उसका सुराग भी ना मिला। मीरा की भौतिक देह भी ना मिली। कहानी कहती है यद्यपि मीरा मरी, भौतिक देह छोड़ गई, और भौतिक देह कहाँ दफन है मैं जानता भी हूं। आई कैन ट्रेस दैट पैलेस। लेकिन यह एक सिंबॉलिक है। तुम्हें प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया है कि जब आखिर में तुम परमात्मा में मर्ज हो जाओगे, कंप्लीटली इंसर्ट हो जाओगे, तो परमात्मा ही हो जाओगे। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपना बूंदत्व खो देती है और समुद्रत्व में समा जाती है, फिर वह कभी नहीं कहती मैं हूं बूंद की तरह। फिर वह कहेगी मैं हूं और मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक। यह वो स्थिति है जब मीरा वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। जिस स्थिति में भीष्म थे उससे आगे का थोड़ा सा पड़ाव बाकी रहता है, जो अभी बुद्ध का बाकी है, ओशो का बाकी है, और बहुत से संतों का बाकी है। और बहुत से संत जो करुणावश रह गए। करुणा भी एक प्रकार का जी का जंजाल होता है। यह भी वासना है। इति वासना भी ना रह जाए। क्यों रहे? क्योंकि जब तुमने बनाया कुछ नहीं, अगर बताया हो तो मुझे बता दो। और फिर तुम्हारे साथ मरने के बाद जाता कुछ नहीं। शरीर के कपड़े छोड़ो, गहने गट्टे छोड़ो, जमीन जायदाद छोड़ो, यह शरीर अपने आप ही नहीं अपने साथ जाता। कहाँ तुम्हारे साथ जाता है? सिर्फ तुम होते हो, चेतना का वो अंश जो पत्थर से चला और उसके साथ उसके कर्म, प्रारब्ध, देही जिसे मैं कहता हूं, और देही जिसे कृष्ण भी कहते हैं।
वासांशी जीर्णानि अथ विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राण तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि देहि। वह देही का गलना ही निर्वाण है। वह देही का गलना ही कैवल्य है। देही का गलना ही मुक्ति है। तुम प्रबुद्ध तो हो जाते हो अपने आप को जानने के बाद, लेकिन जानते कितना हो? मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, मन। बहुत सा जानना अभी शेष रह जाता है। न्यूटन ने मरते हुआ कहा, I have collected only a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. मैंने जाना ही क्या है। बहुत से समुद्रों में से एक समुद्र के किनारे कुछ कंकड़ पत्थर छीन लिए, चुगे हैं। While the oceans of knowledge still remain unexplored, जबकि अभी न जाने कितने समुद्र तो खोजे ही नहीं गए। वास्तव में कितने हैं कोई पता नहीं। मैंने क्या किया है, तुम मुझे महारथी ना कहो। I have collected only a few pebbles on a seashore. एक समुद्र के किनारे पर कुछ कंकड़ पत्थर मैंने चुना। यह विराट वास्तव में विराट है, कल्पना में विराट है। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, हिंदू कल्पना में जीता है। सभी धर्म पहुंच जाएंगे, हिंदू ना पहुंचेगा, क्योंकि कल्पना से पहुंचने का मार्ग नहीं। कितनी बार कहा मैंने, हिंदू नाम का धर्म किसी द्वेष करने वाले ने, जो नफरत करता था इन लोगों से, सिंधु नदी के इस पार जो रहते थे, उसकी इजाद है हिंदू। यद्यपि ग्रीक भाषा में है को से बोला जाता है, जैसे पंजाबी में शे को खे बोला जाता है। हम कहेंगे वर्षा, पंजाबी में कहा जाएगा बरखा। हम कहेंगे शिष्य, पंजाबी में कहेंगे सिख। वैसे ही यूनानी भाषा में से नहीं बोला जाता, है बोला जाता है। सिंधु को हिंदू कहा गया। और हिंदू जो धर्म आज आपने संजो लिया, मैं आपको सही मार्ग प्रदर्शित करने आया हूं। मेरा किसी से कोई वैर नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। लेकिन मैं भली भांति जानता हूं कि हिंदू कल्पना में जीता है, और कल्पनाओं से केंद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता है ही नहीं। तुमने कृष्ण को तो कब का छोड़ दिया। कृष्ण तुम्हें समर्पित होना सिखाते हैं। काश तुम ये सीख लेते।
कृष्ण तुम्हें समर्पित होना सिखाते हैं। सर्वधर्माण प्रत्यक्ष, छोड़ दे इन धर्मों को। धर्मों को चलाने वाले, धर्मों की व्याख्या करने वाले, धर्मों को सिखाने वाले भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप भी डूबोगे सनम, यजमान को भी ले डूबोगे। हिंदू धर्म कल्पनाओं पे जीता है। और देखिए, मैं जब परिधि का चक्कर लगाता हूँ और परिधि के बीच में केंद्र तक पहुंचने का सारे मार्ग ढूंढता हूं, तो मुझे कल्पना से केंद्र तक जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता, होता ही नहीं। इसलिए मैं इतने आश्वस्त भाव से बोलता हूं कि सब पहुंच जाएंगे। उनमें कोई ना कोई गुण है, लेकिन हिंदू नहीं पहुंचेगा। क्यों? हिंदू ने शाश्वत को त्याग दिया। हिंदू कृष्ण को कब का छोड़ चुके हैं। कृष्ण मांगता था समर्पण, तुमने शुरू कर दी पूजा, षोडशोपचार पूजन। शिव मृत्यु को देवता है। तुमने शिव के अनुष्ठान करने शुरू कर दिया, रुद्राभिषेक। तुमने हर चीज को पूजा में डाल दिया और उसके मूल तत्व को चूक गए। कृष्ण मांगते हैं तुमसे समर्पण, वो कहते हैं समर्पण कर दे परिपूर्ण। अहम त्वाम सर्व पापे भव मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें तेरा आपा दिखा दूंगा। कहां अर्जुन ने प्रायश्चित किया बताओ? 40 लाख लोग मर गए। प्रायश्चित किया अर्जुन ने? नहीं किया। कहां कृष्ण ने प्रायश्चित किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण मूल तत्व को जानता है। सनातन जब हिंदुत्व में आ गया तो बिखर गया। सनातन अगर कृष्णमयी रहता तो ही भला था। जैसे ही सनातन ने कृष्ण का दामन छोड़ा और पूजा में उलझ गया, षोडशोपचार पूजन, रुद्राभिषेक वगैरह कर्म कांडों में उलझ गया, तो सनातन खो गया। कर्म कांड बचे, और कर्म कांड तो महज क्रियाएं हुआ करती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है हवन की सामग्री बन जाना। हवन में सामग्री को फेंकना नहीं, हवन की सामग्री स्वयं ही बन जाना। तुम्हारा अहंकार हवन की सामग्री स्वयं ही बन जाए, तुम्हारा अहंकार ही आहूत हो जाए। सामग्री को गिराते हो, आज तुम हवन सामग्री गिराते हो, MDH या बाजार से ले गए, और तुम्हें शायद पता नहीं इस हवन सामग्री में करोड़ों जानवर होते हैं जो साथ ही जल जाते हैं, जो तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ता। ऐसी सामग्रियां मैंने बहुत बार देखी हैं, और तुम आग में उन्हें जला देते हो।
फिर तुम कहते हो इस जिंदगी में मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक कहते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने वो पाप होता देखा ही। हवन में स्वयं को आहूत करना था। नाम यज्ञ में आपने स्वयं को उस यजन में आहुति बनकर स्वाहा होना था। आप रेपुटेशन करने लगे और मेरे पास लोग आ जाते हैं, देखो कृष्ण ने लिखा है। हाँ लिखा है, मैं भी कहता हूं, मैं कहाँ मुनकिर हूं। लेकिन इस नाम यज्ञ का अर्थ क्या है? उस यजन की आग में स्वयं की आहुति बन जाओ। स्वयं की सामग्री को, सामग्री क्या बनेगी? तुम्हारा अहंकार। हवन सामग्री नहीं, तुम्हारे अहंकार सामग्री बना जाए और तुम्हारा अहंकार सामग्री बन के उस आग में स्वाहा हो जाए, जैसे शम्मा में परवाना स्वाहा हो जाता है। तुम बचो ना, तुम राख भी ना रहो। मकर संक्रांति का दिन क्यों चुना? कई डायमेंशन से बोलूंगा तो इसे समझने की चेष्टा करना। इट्स ए साइंस, प्रैक्टिकल साइंस। मैंने एक शब्द बोला था, जब सूर्य सायन मकर में आ जाए, नारायण नहीं सायन। नारायण तो होली से अगले दिन आता, क्षमा करना, लोहड़ी से अगले दिन आता है। वह नारायण होता है। मैं सायन की बात कर रहा हूं, जब वह धन से मकर के बीच में शुरू कर दी उसने यात्रा, मकर मुखी हो गया वह, तो उत्तरायण शुरू हो गया उसी दिन से। अब तुम खो सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ठीक हो गए। अभी जो दिन चल रहा है, जैसे मैं आज बोल रहा हूं, जब वीडियो तुम्हारे पास आएगी तब तक मकर संक्रांति होगी। सूर्य मकर राशि में अधिष्ठित हो जाएगा। लेकिन सूर्य मकर राशि में मुख तो बहुत पहले ही मोड़ चुका है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में मुख कर लेता है उसको उत्तरायण काल कहते हैं। उत्तरायण तो करीब करीब 21 दिसंबर के आसपास, अगर ईसा से गणना करें तो 20-21 दिसंबर के आसपास उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो उत्तरायण तभी का शुरू हो गया। उसी काल से तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो सकती है। एनलाइटनमेंट से परमात्म बोध तक, स्वबोध से परमात्म बोध तक, आत्मबोध से परमात्म बोध तक। जैसे ही सूर्य सायन मकर में पहुंचा, ईसा के हिसाब से करीब 20-21 दिसंबर होगा। तो समझ लो सूर्य उत्तरायण में आ गया। सूरज ने अपनी दिशा बदल लिया। पहले दक्षिणायन था, अब उत्तरायण। दक्षिणायन में ज्यादा किया गया प्रयास कम फलीभूत होता है और उत्तरायण में कम किया गया प्रयास ज्यादा फलीभूत होता है।
इसे ही सर्कमस्टेंस कहते हैं। अगर ऑक्सीजन इतनी कम हो, जैसे हम आज सभी पेड़ काट दें, तो हम सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा, काम क्या खाक करेंगे। और यही हम सब आयोजन कर रहे हैं। कुछ पागल हिंदुओं के पीछे लगते हैं। हिंदू वृक्षों को काट रहा है, लेकिन जो गैर हिंदू हैं वो ग्रीनरी को बचाया जाता है। वो देखता है बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बचाओ सबसे पहले। पवन गुरु पानी पिता, पहले पवन को बचाओ, फिर पानी को बचाओ। आपका पानी भी दूषित है आज। अभी मध्य प्रदेश में जिसे आप स्मार्ट सिटी बन गए थे, उसमें कितने ही लोग मर गए पानी पीने से। पानी पीने से, शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मैंने व्यक्ति मरते दिखे, लेकिन पानी पीने से इतनी ज्यादा मात्रा में पहली बार लोग मुझे मरते दिखे आपकी स्मार्ट सिटी के अंदर। क्या है यह कल्पना नहीं है? कल्पनाएं धोखेबाज होती हैं, और हिंदुओं ने इस धोखे को चुन लिया है। तो धोखा किसी गैर से नहीं करोगे, धोखा तुम स्वयं से भी करोगे। दिल्ली का एक्यूआई कितना है? क्या व्यक्ति को उसमें सांस लेना चाहिए? क्या तुम किसी फॉरेनर को यहां बुला सकते हो घूमने के लिए? उनके पास एक्यूआई के यंत्र होते हैं, वो देखेंगे अरे ये क्या 700-800 हजार, तो वापस परत जाएंगे। यहां छुट्टियां मनाने नहीं आएंगे वो, क्योंकि हवा सबसे जरूरी है। पवन गुरु पानी पिता, फिर दूसरा पानी, पानी भी तो शुद्ध नहीं। माता धरती महत्व, ये 500 से भी ज्यादा वर्ष पहले बाबा नानक बोल गए हमारे लिए। तो हम क्या बोलेंगे अपनी पुश्तों के लिए? हम क्या देके जा रहे हैं उन्हें? कभी सोचा? यह जहरीली हवा, यह विष मिला पानी, हम देखते हैं खुली आंखों से लोग मरते हैं, हम जरा भी उत्पात नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें जहरीले इंजेक्शन दे दिए गए। बोलेगा सिर्फ वही जिसकी या तो इम्यूनिटी उस जहर को भी गई, या जिसने लगाया ही नहीं। मैंने बाबा से पूछा, मुझसे मेरे किसी शिष्य ने पूछा, बाबा जी वैक्सीनेशन लगा लें? बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं लगाना है। जब दवा सही है तो पूना वालों को डोनेशन क्यों देना पड़ता है सरकार को? आपातकाल चल रहा है भाई, कोरोना महामारी पेंडेमिक बन के उभरा है। उसको इनाम देना चाहिए कि तुमने वैक्सीन बनाई, लेकिन उल्टा पूना वाला रिश्वत देता है, सरकार को भाग जाता है। वैज्ञानिक अगर खोजेगा तो इसके गहरे परिणामों को नहीं खोज पाएगा। कौन खोजेगा? वही जो सूक्ष्मदर्शी है। और सूक्ष्मदर्शियों से मैंने पूछा, शिव से ज्यादा सूक्ष्मदर्शी और कौन, जिसने इस सर्जना को अंजाम दिया? बाबा कहते नहीं लगाना। और मैंने जो मेरे प्रभाव क्षेत्र में आते थे, जिन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा बिल्कुल मत लगाओ। मैंने खुद भी नहीं लगाया।
क्या था इसमें, वैज्ञानिक इसे नहीं खोज सकेंगे। इसमें कुछ ऐसा था जो अच्छे स्वस्थ आदमी का हार्ट एकदम से स्टॉप करता है। आपका सांस आए, अगले क्षण ना आए। और उम्र कितनी थी? 22 साल। उम्र कितनी थी? 18 साल। उम्र कितनी थी? 23 वर्ष। जो व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त हो चुका है, उसने परमात्म बोध तक जाना है, तो ये दिन जिन्हें हम उत्तरायण कहते हैं, आत्मा से परमात्मा बोध करने का यह इजी वक्त है, सहायक वक्त है। सीधा सीधा मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझाऊं तो आत्मा से परमात्मा होना इसी काल में ज्यादा संभव है। इसलिए आप देखोगे जो परमात्म बोध में गए वो करीब उत्तरायण में गए। जो दक्षिणायन में पहुंचे बुद्ध जैसे लोग, वो आत्म तत्व तक ही सीमित रह गए। परमात्मा तत्व तक जो पहुंचा वो उत्तरायण काल में पहुंचा। इसे अगर पंचांग में अगर आप देखना चाहो, मैं उन शिष्यों के लिए भी बता दूं कि सायन उत्तरायण लिखा होगा वहां। सायन सूर्य मकर में, उत्तरायण प्रारंभ, उत्तरायण की तरफ मुख हो गया है सूरज का, और वह मकर में प्रविष्ट हो चला है, मकर के क्षेत्र में आ गया है। इससे बनती है ऋतुएं। हर 2 महीने के बाद यह सायन बदल जाता है। तो 12 महीनों में यही 6 ऋतुआं हमारे हिंदुस्तान में होती हैं। हर 2 महीने के बाद सायन बदल जाएगा। अब सायन मकर है, कुंभ को छोड़ दो, 12 ही राशियां होती हैं। अब जब मीन में आएगा तो अगला वक्त शुरू होगा। ऋतु बदल जाएगी, अगली ऋतु शुरू होगी, वह वसंत ऋतु होगी। अब शिशिर ऋतु है। तो 6 ऋतुएं ऐसी बनती हैं। 2-2 महीने के बाद जब साइन बदलता है, वैसे ऋतु बदलती है। अब देखना पंचांग में 6 ऋतुआं 2-2 महीने के बाद जब साइन में ग्रह आएगा तब ऋतुएं बदल जाएंगी। यह फिलोसफिकल बात नहीं है, यह गणितज्ञ बात, मैथमेटिकल है। और मैथमेटिकल कनेक्ट करती है अध्यात्म के साथ। यह मैं जोड़ रहा हूं साफ साफ, जो सत्य है उसके साथ। जुगाड़ नहीं है, ये सत्य है। उत्तरायण काल आत्मा से परमात्मा होने की यात्रा में बहुत साधक करता है, बाधक नहीं होता, साधक होता है। दक्षिणायन काल बाधक होता है।
तो उस दिन जैसे पूर्ण रूप से मकर में सूर्य अधिष्ठित हो जाएगा, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह सब आध्यात्मिक उपाय थे हमारे ऋषियों के, जो हमने कर्म कांडों में तब्दील कर लिए। यही हिंदू धर्म मार्ग आ गया, वरना उसकी विरासत बड़ी शानदार थी। पुनः हिंदू धर्म को हिंदू धर्म छोड़ना होगा, पुनः हिंदू धर्म को सनातन में प्रवेश करना होगा। तो फिर उससे बढ़िया कोई धर्म नहीं। जब तक हिंदू हिंदू की तरह रहेगा, वह रोज ज्यादा पागल होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पागलों में पागलों का कोई पता ही नहीं चलता, सारा हिंदुस्तान पागल हो जाएगा। ये आपको अंत मैंने बता दिया। क्यों? कल्पनाओं में जो जीते हैं उनका यही हशर हुआ करता है। सत्य में जो जीता है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशिय भी सच, वह आनंद में जीता है। उसके लिए हर पल स्वर्ग का पल है। सदा दिवाली साधक है, उसके लिए रोज दिवाली है, रोज होली है। आठों पहर आनंद, वह आठों पहर आनंद में रहता है। न उसे कुछ खाने पीने की चाहत है, न उसे कुछ भोगने की चाहत है, न उसे कुछ घूमने फिरने की चाहत है। सब चाहते मिट गए। क्यों? क्योंकि वह मिल गया जिसके मिलने से अगर संसार भी मिल जाए तो फीका है, अगर वह मिल गया तो सब रसधार है। बाकी धर्म तुम्हें कोई ठोस मार्ग बताते हैं, हिंदू धर्म तुम्हें कल्पना बताता है। मान लो, देखिए, यह कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैं मान लूं तुम्हारे कहने से कि ये शेर है, दोहराता भी चला जाऊं, यह शेर है, यह शेर है, तो मैं खुद तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन यह उत्तर लेंस कभी शेर नहीं बनेगा। बस यही धारणा है हिंदू में। हिंदू एक दिन पागल हो जाएगा। सत्य कभी नहीं बदलेगा, यह सत्य है। कॉन्वेक्स लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस टुडे एंड टुमारो। आद सच, जो सच पहले था, जुगाद सच है भी सच, वो आज भी है। नानक होशिय भी सच, वो होगा भी। सभी धर्म कोई ना कोई मार्ग बताते हैं। हिंदू धर्म तुम्हें मार्ग क्या बताता है? कल्पना कर लो, शेर के ऊपर बैठी हुई माता शक्ति रूपा है, कल्पना कर लो। और मैं कहता हूं, कल्पनाएं कभी सत्य नहीं होती, तुम पागल हो जाओगे। कर लो स्नान, कुंभ में कर लो, किसी तीर्थ पे कर लो, तुम में बदलाव नहीं होगी। बात है कि तुम बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे में हो। तुम अपने विचारों को बदलकर कल्पनाओं को बदल लेते हो, अपने आप को नहीं बदलते। बदलना क्या था? जो तुमने माना था कि शेर है, उसे तुम ठीक से सत्य जान लो कि नहीं, ये कन्वेक्स लेंस है। यह है बदलना। जिस आवरण को तुमने मैं माना, यह नाक, आंख,
कान, मुंह, यह दाढ़ी, यह वस्त्र, यह सब कुछ मैं हूं, यह विचार, यह मैं हूं। तो सनातन कहता है यह झूठ है। फिर क्या करना होगा? सर्च करो, नो थाय सेल्फ, सर्च यूर सेल्फ। जिन खोजा तन पाया, गहरे पानी बैठ, और उसमें बहुत गहराई तक जाना होगा आपको, भीतर उतरना होगा, गहरे पानी बैठ, गहरे उतरना होगा। मैं वपूरा वो डंडरा, बुद्धि बड़ी कमजोर है। जो व्यक्ति बुद्धि तक बैठा रहा वह कभी साहसी नहीं होगा, वह तो चरण चुंबक होगा। वो तो कहेगा 60 रुपये दे दो, अपन तो तुम्हारे पाम दबाते हैं। इट इज द सेफेस्ट वे। ट्रांसफर यूर सेल्फ एंटायरली। जिन खोजा तिन पाइया। ट्रांसफर होगा कौन? जो खोजने चलेगा सत्य को, वास्तव में कौन हूं, आज पता लगा ही लें, आज भ्रम मिटा ही दें। वह पा भी लेता है गहरे पानी बैठ, लेकिन बहुत गहरे उतरना पड़ता है, रसातल को छूना पड़ता है। मैं वपुरा वो डंडरा, एक तंज कस रहे हैं कबीर तुम पर। मैं बेचारा अशक्त बूढ़ा डर गया, और मैं बुद्धि में ही बैठा रहा। गया किनारे बैठ, बुद्धि किनारा। यहाँ कोई हलचल नहीं, यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन, इज नॉट ए रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारे विचार रोज बदलते हैं। तुम कभी कहते हो परमात्मा है, वह भी गलत है, क्योंकि तुमने जाना नहीं। तुम कभी कहते हो परमात्मा नहीं है, वह भी झूठ है, क्योंकि तुमने खोजा नहीं। ऐसे ही तुम बदलते हो रोज, सत्य को जाने बिना। तुम्हारे विचार बदलते हैं। तुम्हारे विचार कभी कहते हैं कि वह नहीं है, कुछ ऐसा गलत हो गया होगा, और उसके कारण तुम्हारे विचार बदल गए कि वो नहीं है। और फिर कुछ ठीक हो गया तो तुमने कहा हे ईश्वर तेरा बड़ा धन्यवाद। तो क्या बदला? सर्कमस्टेंस बदले और उन्होंने तुम्हारे विचार बदले, लेकिन तुम नहीं बदले। कबीर कहते हैं तुम्हें ही बदलना होगा। जे तो प्रेम मिलन की जे तो प्रेम मिलन की शीस दलीधर, शीस तलीधर, शीस तलीधर, घर मेरे जे तो प्रेम मिलन की you will have to be transformed. तुम्हें बदलना होगा। तुम बुद्धि के किनारे पे मत बैठे आचार्य बन के मत बैठे रहो। धन कमा लोगे, संस्थाएं बना लोगे, गलत मलत व्याख्यायित कर दोगे। अब आचार्य से कोई पूछता है कि शादी करनी चाहिए, मैं ऊट पटांग जवाब देगा। मेरे पास सीधा जवाब है, मैं कहता हूं करना चाहिए, लेकिन आफ्टर एनलाइटनमेंट करना चाहिए। जब तुम्हें कोई आग जला ना सके,
जब तुम्हें कोई बंधन बांध ना सके, जब तुम्हें कोई हवा उड़ा ना सके, जब तुम्हें कोई पानी का बाढ़ बहा ना सके, जब तुम्हें कोई आग जला ना सके, कोई शस्त्र तुम्हें काट ना सके, तब तुम शादी करा लेना। शादी तो कबीर ने भी कराई। कहाँ बंधन हुआ? और शादी तुलसी भी कराते हैं, बड़ा बंधन बनता है, मोह ही बंधन हो जाता है। रत्नावली कहती है, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, अगर इससे आधा प्रेम भी भगवान राम से कर लेते तो तुम में क्रांति घटित हो जाती। देखिए कितने शर्म की बात है। वह जश्न मनाना चाहता है और उसकी धर्म पत्नी उसे मार्ग दिखाती है। जिन खोजा तिन पाया, इन कल्पनाओं को मिटाना होगा शाश्वत तक पहुंचने के लिए। और तुमने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मान्यताएं, कल्पनाएं थोप ली हैं अपनी बुद्धि में, न्यूरॉन्स ठसाठस भर रही हैं। तुमने अचेतन ठसाठस भर लिया है, तुमने सामूहिक अचेतन को भी भर लिया है, और तुमने चेतन को भी भर लिया है। इसलिए तो रात को नींद नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? क्योंकि तुमने इस असत्य संसार को सत्य समझ लिया। एक दिन मर जाओगे तो चिर निद्रा में समा जाओगे, लेकिन आज तुम नींद के लिए गोलियां खाओगे। आज तुम जो कल आया नहीं उसके फिक्र में नहीं सो सकोगे, जो तुम्हें पता ही नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और जो तुम्हें पता ही नहीं, जिस कंपन से ग्रस्त होकर तुमने सारी रात गंवा दी, वह होगा भी कि नहीं होगा। तो कबीर कहते हैं, मैं बपोरा, मैं बेचारा बूढ़ा। ये जो बुद्धि के ऊपर बैठे रहते हैं, ये बेचारे हैं। तो मैं कितनी बार तुमको बेचारा कह देता हूं। बेचारा कहता है राते राते जपते रहो। बेचारा कहता है लिव इन में रहना, बंधन मत करना। बेचारा कहता है हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। बेचारा कहता है दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, हवन यज्ञ करवा लेना। ये सब बेचारों के काम है। मैं बपरा बूढ़न डरा के वो किनारे बैठ। किनारा बुद्धि है। बुद्धि पर जो बैठा रह जाता है, अपने अंतस में उतरने का साहस नहीं करता। और साहस क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे ही तुम अपने अंतस में जाओगे, वैसे ही तुमने अतीत में जो कर्म किए वो तुम्हारे सामने आएंगे, और तुम अतीत में जो किए हो उसको देखना नहीं चाहते। कर तो दिया तुमने, देखना नहीं चाहते कि हमने कभी किसी की हत्या भी की थी। सीना 56 इंच नहीं चाहिए, कलेजा 156 इंच का चाहिए। फिर तुम देख सकोगे, फिर तुम सत्य का व्याख्यान कर सकोगे कि व्हेन माई फादर वॉज ऑन द डेथ बेड, आई वॉज ऑन द बेड विद कस्तूरबा। फिर तुम कह सकोगे 56 इंच नहीं, 156 इंच का कलेजा था उसमें। छाती तो 36 ही होगी, इससे भी कम।
जॉर्ज पंचम के सामने जो वह फौलादी जिगरा लिए खड़ा हो गया और जॉर्ज पंचम को ऐसा आघात लगा कि मरकर ही पिंडा छूटा उसका। उसके बाद वो गिर गया। वह चारपाई पकड़ ली उसने। यह बंदा मुझे कह क्या गया? इसकी रेंज कैसी थी कि तुमने मेरे हिंदुस्तान के वस्त्र लूट लिए और खुद है भी नंगा? तो क्या मैंने लूट लिए? बिल्कुल तुमने लूट लिए जॉर्ज पंचम, बिल्कुल तुमने लूट लिया। तुम बचने का उपाय तो बहुत करते हो, बुद्धि बचने का उपाय तो बहुत करती है, तो फिर ये सर्कमस्टेंसेस काम आते हैं आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में। क्या होता है? हमने कर्म कांड में डाल लिया। यह वो वेला होता है जब हम आसानी से छोड़ सकते हैं। इसलिए इन दिनों में महत्व क्या किया गया? सबसे ज्यादा महत्व क्या था आप देखना। कल यहाँ स्टॉल लगेंगे बड़े बड़े, पूरी छोले, खीर, पकोड़े, पनीर के, न जाने दुनिया भर की चीजें। कल सारी उम्र जिन्होंने गरीबों का लहू चूसा, वो कल स्टॉल्स लगाएंगे। आज बांटते हैं। क्यों? मकर संक्रांति में छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। व्यक्ति आत्मबोध तक होकर भी अपने शरीर को थोड़ी सी मुश्किल से छोड़ पाता है। वह मुश्किल भी ना रहे तो फिर बाहर का सर्कमस्टेंस ठीक होना चाहिए। तो भीष्म पितामह कृष्ण से कहते हैं, वासुदेव, एक तो मैं प्यासा, मुझे पानी पिला दो। एक कहता मेरे रोम रोम में दर्द हो रहा है। अर्जुन के तीर बड़े तीखे थे और बड़े जोर से चलाए उसने। तुमने चक्का क्या उठाया? उसके बाण मेरी छाती को बेंधते ही चले गए और वाणशैयों पे आज मैं लेटा हूं तो तुम्हारे कारण। तो वसुदेव मुस्कुराए। अर्जुन से कहा, अच्छा बाण चला, नीचे से गंगा प्रकट कर पानी और इसकी प्यास बुझा। निश्चित ही लहू रिस रहा होगा, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, इसको पानी पिला दे। तो प्रभु रोमा रोमा दर्द कर रहा है, करेगा ही पितामह। ये रोमा रोमा तीरों से मर चुका है, तीर आर पर बेंध गए हैं तुम्हारे, फिर अब कोई उपाय कर दो। वैसे में एक उपाय होता है। कृष्ण 64 कला संपूर्ण है उस दृष्टि से। एक दृष्टि से 16, एक दृष्टि से 64, ये दोनों आंकड़े तुम पाओगे। 16 मुख्य हैं, 64 ब्रांचेस के समेत। जैसे तने 16 मुख्य तने, आगे ब्रांचेस उनके बिखर के 64 हो जाए। जैसे शरीर तो एक, लेकिन डॉक्टर तो कोई दांतों का है, कोई कानों का है, कोई आंखों का है, कोई दिमाग का है। ये मनीष दिमाग के नाम पर बड़ा हंसता है। कहते जब तुम मूर्ख कहते तो बड़े अच्छे लगते। तो भीष्म कहने लगे, जर्रा जर्रा दर्द
से दुखी है, कोई उपाय कर दो। उस वक्त कृष्ण अपनी उन कलाओं का उपयोग करके भीष्म पितामह को दर्द मुक्त कर देते हैं, इसीलिए तो 58 दिन बने रहे। लेकिन देखिए, अब मैं आपका यह संशय भी निवृत्त कर दूं। सही हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिन बनेंगे 77, 77 बिल्कुल बनेंगे। लेकिन शास्त्रों में लिखा 56 और 58, फिर यह फर्क क्यों? फर्क है नारायण और सायन। सायन के हिसाब से देंगे तो 58 बनते हैं, लेकिन 58वें दिन भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा नहीं। अब क्या हुआ उस दिन? 58वें दिन 58वें दिन जैसे ही सूर्य मकर में मुख किए, उस दिन ये घटना घटनी शुरू हो गई छोड़ने की। उन्होंने देह को छोड़ना शुरू किया, क्योंकि तब बाहर का वातावरण छोड़ने के अनुकूल हो चुका था। इसलिए आपको ब्राह्मण समझाते हैं, संत समझाते हैं कि इस वेला में छोड़ो। और सबसे ज्यादा छोड़ना आसान क्या है? धन। शरीर तो तुम बहुत मुश्किलात से छोड़ोगे, शरीर कहाँ छोड़ पाते हो तुम? शरीर तो तुम खुद ही हो, धन अभी तुम खुद नहीं हुए हो। तो धन से शुरू करो। इसलिए कल तुम देखना, 14 तारीख को मकर संक्रांति वाले दिन हर व्यक्ति जिसने सारा साल कंजूसी की, वह कल भी स्टॉल लगाएगा। कोई चाय पिलाएगा, कोई कॉफी, कोई छोले पूरी खिलाएगा, कोई भटूरे खिलाएगा, कोई पनीर के पकोड़े खिलाएगा। तरह तरह के पकवान होंगे। और हमारे गिदड़वा में तो कुछ ज्यादा ही होता है। यहां तो आस्तिक प्रभाव कुछ ज्यादा है। सारा पंजाब हिंदू सिख की मुहिम में जलता रहा, लेकिन हमारे गिदड़वा में एक चिड़ी भी नहीं मरी। यहां संतों का कुछ छोड़ा हुआ जो आनंद का प्रभाव है वो बना ही रहा। हम अपने बहुधा कार्यक्रम गुरुद्वारों में अंजाम देते हैं, और सिख लोग बहुधा कार्यक्रम मंदिरों में अंजाम देते हैं। ये भाईचारा है, वैसे भी भाईचारा है। सिख धर्म हिंदू से तो निकला है। माता सुलखनी, तृप्ता रानी, कालूराम मेहता, ये सब हिंदू ही तो थे। तो वंशज तो वही है, हेरिडिटरी करेक्टर तो वही है, क्रोमोसोमल व्यवस्था भी वही है। इसलिए कहीं भीतर से दरार नहीं है, दरार ऊपरी ऊपरी है, और ये कभी भी मिट सकती है और प्रगाढ़ भी हो सकती है। अगर तुमने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र लेंगे, तो तुम देख लेना कल को सिख भी कहेगा जब हिंदू राष्ट्र मांगना गवाह नहीं है, जो गुनाह नहीं, तो सिख राष्ट्र मांगना क्यों गुनाह है? हम तो सदा से तुम्हारे साथ शहीदियां देते रहे, बल्कि तुम्हारे लिए शहीदियां दी हैं हमने। तो कोई ऐसा हिंदू दिखाओगे जिसने सिख को बचाने के लिए शहीदी दी हो? आप खंगाल लेना सारा इतिहास,
कोई ऐसा हिंदू नहीं मिलेगा जिसने सिखिज्म को बचाने के लिए त्याग किया, लेकिन सिखों की तो भरमार मिलेगी आपको। सारे गुरु हिंदुओं के लिए कुर्बान हो गए। कोई जलती हुई तवी पर बैठ गया, गुरु तेग बहादुर ने शीश कटा लिया, शीशगंज गुरुद्वारा जहां बना है। जरा देखो कि खालिस्तान पहले बनना चाहिए था या हिंदू राष्ट्र। अब ये तुमने राड छेड़ी क्यों? महज राज करने के लिए तुमने गलत चिंगारी को भड़कने का मौका दे दिया। यह चिंगारी तुम्हें लगानी नहीं चाहिए थी। तुमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, यद्यपि इतिहास को जानते हो। तुम जानते हो कि हम कायर कौन हैं। आरएसएस से जन्मे हैं, और आरएसएस कायरों का एक समूह है, झुंड है। तुम मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे में करुणा नहीं उपज सकती। और हिंदू तो वह है जो कल्पना में जीता है, और सनातनी कौन? जो करुणा से भरा पड़ा है, जो जानता है कि मैं कभी मरता नहीं। तो कब ये खाई पाड़ी जाएगी? ये खाई का पाठ कब मिलेगा? हिंदू कल्पना में उलझा हुआ और सनातनी सत्य में मजे लेता हुआ। बीच में एक गहरी खाई है। कल्पना से कैसे पहुंचोगे तुम सत्य तक? कोई रास्ता बता दे मुझे। मेरा ओपन चैलेंज है प्रत्येक आरएसएस से, प्रत्येक हिंदू से। कल्पना कैसे तुम्हें पहुंचाएगी सत्य तक, मुझे कोई बता दे। शब्दों से ही समझा दे, तथ्यों से तो छोड़ो। मैं तो तुम्हें सत्यों से, तथ्यों से बता रहा हूं। तुम शब्दों से ही मुझे समझा दो कि कल्पना विल कन्वर्ट इनटू द ट्रूथ हाउ। कल्पना तुम्हें पागलपन में घसीट ले जाएगी। आज मेरी बातों को अंजाम जब आएगा तब देख लेना। और अंजाम क्या आएगा? तुम सभी पागल खाने में कैद हो जाओगे, या फिर हिंदुस्तान को तुम पागल खाना घोषित कर दोगे। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। मुझे कोई हिंदू कहने वाला अपने आप को, मुझे ये सत्य से समझाने की चेष्टा कर दे अल्फाज से कि कैसे कल्पना सत्य तक पहुंचने का पुल बन जाएगी, मुझे ये बता दे। और मैं उसको आशीर्वाद ऐसा दूंगा कि वो याद रखेगा। लेकिन मुझे पता है कोई रास्ता नहीं। मैं रोज इस सफीर के ऊपर घूमता हूँ 1000 बार, और रोज मैं अपनी बुद्धि से उस अस्तित्व में छलांग लगाता हूँ हजारों बार, दिन भर रात। मेरा यही तो काम है। ऐसे ही थोड़ा बैठा हूं टिक के स्थायित्व में, स्थैर्यम। ऐसे ही थोड़ा बैठा हूं बिना किसी स्वाद के। वह मिल गया है जो परम स्वाद है। वह मिल गया है जो परम स्वाद है। और परम स्वाद के मिलने की पहचान भी है, लक्षण भी है। क्या? छोटे स्वादों को छोड़ देता है। अब इसको आप अच्छे से सर्कल में दे लेना। बड़े स्वाद के मिलने का लक्षण भी है कि वह छोटे स्वादों को छोड़ देगा। डरेगा नहीं छोटे स्वादों से, समझना बात को। छोटे स्वाद उसे बंधन में नहीं डालेंगे, लेकिन बस ऐसे हो जाएगा जैसे बाप जाता है बाजार में तो छोटा बच्चा पूछता है पिता से कि डैडी आप बाजार गए थे? हाँ। तो फिर छनकना लेके आए?
नहीं बेटा, तो फिर क्या खा के लेके आए? जैसे कुछ बाजार से और कुछ लाने की चीज ही ना हो। बच्चे के लिए तो छनकना ही सबसे बढ़िया है। बाहर की परिस्थितियां छोड़ने में इमदाद देती हैं और वह उत्तरायण का वक्त होता है। और तुम्हें साफ समझा दिया मैंने। अब मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। 58 दिन होते हैं सावन में, जब सूर्य सायन में प्रवेश कर देता है और ऋतु बदल जाती है। ऋतु क्या बदल जाती है? शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वह जो 6वीं ऋतु है शिशिर, उसके बाद बसंत आएगा। ऋतुएं बदलती हैं सायन के हिसाब से। इसको जो नई नई सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वह नोट कर लें, ये बेसिक है। ऋतुएं बदलती हैं सायन के हिसाब से। सायन, सूर्य सायन में, मकर में ऋतु बदल गया, उसी दिन उसी वेला पर ऋतु बदल जाएगी। तो शिशिर ऋतु प्रारंभ लिखा होगा वहां। उत्तरायण की क्यों प्रतीक्षा की? सायन उत्तरायण के प्रारंभ होते ही छोड़ना आसान हो जाता है। और वहां तक आप पाओगे कि अगर दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या को पहला दिन था महाभारत जंग का, तो वहां से आप पाओगे 58 या 56 दिन हो गए। तिथि घटती बढ़ती रहती है, 1-2 दिन फर्क पड़ जाएगा। अगर सायन से गिनोगे, और वहां से शुरू करता है विषम अपनी देह को छोड़ना, और देह छोड़ने में यह 20 के करीब दिन लग जाते हैं। तो 56-58 दिन से शुरू होती है, आत्मबोध से शुरू होता है परमात्म बोध तक का सफर। और इसमें 19-20 दिन लग जाते हैं। तो पूरे तो 70 दिन ही लगे बिला शक। लेकिन यात्रा प्रारंभ हो गई 20 दिन पहले। 57-58 दिन के बाद शुरू हो गए। इसलिए इसी वेला को हमारे जो सनातन धर्म में कहा कि छोड़ो, धन छोड़ो, सामग्री छोड़ो, पदार्थ छोड़ो, इसलिए दान का महत्व है। आज कल देखा ना आप, कितनी रेडियां लगी होंगी यहाँ, और आपको बुलाया जाएगा कि आओ यहां से कुछ खा के जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे। कारण क्या है? छोड़ना स्वाभाविक है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, आकाशीय घटनाएं ऐसी हो गई, बड़ी सरल हो गई, बांटना बड़ा सरल हो गया। तो शरीर छोड़ना सरल हो गया 58 दिन। उसके बाद जैसे जैसे परमात्मा तक होने की कवायद बढ़ी, तो उनका दर्द भी घटता गया। और जैसे ही उत्तरायण में सूर्य आ गया, मकर में स्थित ही हो गया, पहले तो प्रविष्ट हुआ था, अब स्थित हो गया मकर में आके। तो कल 14 तारीख को मकर में स्थित हो जाएगा। जैसे ही स्थित हुआ और तैसे ही बड़ी प्यारी घटना घटी। वो घटना घटी कि भीष्म पितामह भगवान हो गए। आत्म से परमात्म बोध, बोध कहता हूं, उन्हें बोध हुआ अहम ब्रह्मस्म का, अनल हक का।
और साथ में ये भी बोध होता है परमात्म बोध का और आत्म बोध का। बोध होने के बाद यह बोध होता है खालक खलक खलक में खालक। सृष्टि में परमात्मा है और परमात्मा में सृष्टि है। खालक खलक खलक में खालक। जड़ में चेतन है और चेतन में जड़ है। यही एक रूप हो जाती है, यकसा हो जाती है। यही भेद को मिटना मैं कहता हूं सदा से। यहां भेद मिट जाते हैं। ब्रह्म जिसे मैं कहता हूं वह आपकी माया थी। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्मम मिथ्या। यह ब्रह्म मिथ्या था कि मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं मन हूं, मैं भावनाएं हूं। यह मिट गया इससे ना कर। मैं परमात्मा हूं। तुम्हारा और छोर बाकी ना बचा। तुम्हारा मेजरमेंट ना रहा। सब गणनाएं बेकार हो गई। तुम वो तत्व हो गए बस, जिसका कोई नाम नहीं है। जिसको जो भी नाम दे दोगे शुभ है। तुम आज नामों पे झगड़ा कर रहे हो। आज तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सिख, तुम्हारे मुसलमान, तुम्हारे ईसाई, तुम्हारे यहूदी, तुम्हारे पारसी नामों पे झगड़ा करते हैं। इन सब में अगर एक कौम को चुनना पड़े, मुझे पूछा है प्रश्न है, अगर सभी धर्मों में तुम्हें एक धर्म चुनना पड़े तो कौन सा चुनोगे? पारसी चुनूंगा। इसकी व्याख्या कभी फिर वक्त हुआ जाता है। अगर सभी धर्मों में यानी संप्रदायों में एक संप्रदाय तुम्हें चुनना पड़े तो कौन सा चुनोगे? पारसी चुनूंगा। पारसी में ऐसा क्रोमोसोमल व्यवस्था है, ऐसी किसी में भी नहीं है। वो भी सनातन है। मैंने पहले भी कहा सभी धर्म सनातन तो हैं, क्योंकि सभी धर्म उस केंद्र की तरफ ही उन्मुख हो जाते हैं। सफियर का कोई भी अंश सदा उसका निशाना होता है केंद्र। सफियर पर कोई भी अंश हो, उसका निशाना केंद्र की तरफ होता है। तो पारसी धर्म को चुनूंगा। जिस तल पर तुम जाकर आत्मा से परमात्मा हो जाते हो, जिस तल पर तुम जाकर साकार से निराकार हो जाते हो, जिस तल पर तुम जाकर सगुण से निर्गुण हो जाते हो, जिस तल पर तुम जाकर शूद्र से ब्राह्मणत्व हो जाते हो, वह तल तुमने पाना है, अर्जन करना है। यह कोई जन्म जाति है प्रथा नहीं जो तुम ऊपर से छेप लो। यह कोई चंदन थोड़ी है जो तुम माथे के ऊपर लगा लो। नहीं, भीतर से उस खुशबू को पैदा करने पड़ेगा और भीतर वो है। तुम आसान करने के लिए चंदन लगा लेते हो, लगा लो, यह दिखावा है। और हिंदू धर्म दिखावे के बिना और कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म में सब दिखावा है और दिखावा एक पाखंड है। दिखावा करना झूठ भी है, क्योंकि वैसा है नहीं जैसा तुम दिखाते हो। भीतर से लड़के आए हो, बाहर से तुम ताड़ियां मारते जाते हो, हाथ में हाथ। बाजार में तुम चूमते हो एक दूसरे को। भीतर से तुम लफड़ो लफड़ी होके आए हो, जूत पटांग होके आए हो। तो यह दिखावा ही तो है। ऐसा ही तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन है। लेकिन कबीर और लोई के जीवन में ऐसा कब घटना है? नहीं घटता।
जो घर के भीतर थे वैसे ही बाहर है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मकर संक्रांति का महत्व मैंने आपको बताया। उस दिन सब छोड़ना आसान हो जाता है। एटमॉस्फेरिक व्यवस्था ऐसी होती है, सर्कमस्टेंशियल व्यवस्था ऐसी होती है, तुम छोड़ सकते हो बड़े मजे से, इजीली। यही तो मुश्किलात है कि तुम शूद्र से ब्राह्मणत्व तक जा नहीं सकते। अगर चले जाओ तो वह क्षण हीरे मोती जवाहरातों से जड़ा हुआ क्षण होगा। तुमने अपने जीवन से नाता तोड़ लिया है हिंदुओं, तुमने अपने जीवन से नाता तोड़ लिया है। आज तो सभी धर्मों ने प्रायः अपने मूल स्रोत से नाता तोड़ लिया है। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। मीरा कहती है मेरे विरह का, मेरी तड़पन का एक एक आंसू तेरे दामन में गिरना चाहिए। से लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम, तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, आंसू ढले भी तो क्या है, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू ढले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। धरती हूँ मैं और तू है गगन, धरती हूँ मैं
और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, 100 मान्यताएं हैं, लाख मान्यताएं हैं, वो पहरे की तरह बैठे हैं। लाख पहरे यहाँ, मैंने कहा मैं 25 करोड़ दूंगा। लोग कहते कैसे दोगे, यह मान्यताएं हैं तुम्हारे। भगवान क्या नहीं कर सकता, बस ये तुम जानते ना। और तुम्हारी ये मान्यता है कि जो देखा नहीं वो होता नहीं। काश तुमने वह देखा होता जो लोहे को सोने में तब्दील कर देता है। बड़ा कीमती शब्द है, इसलिए मैं आखिर में बोल रहा हूं। धरती हूं मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, जो विज्ञान मानता था कि फोटॉन कण है और फोटॉन वेव भी है, तरंग भी है, लेकिन ये यकसां देखे जा सकते हैं, आइंस्टीन कहता था। लेकिन बोहर ने आके इसके सिद्धांत को काट दिया। बोहर कहता है कि जब तुम गौर से देखोगे तो कण और पार्टिकल, तुम देखोगे तो वह कण की तरह लगेगा, नहीं देखोगे तो पार्टिकल की तरह, क्षमा करना, लहर की तरह लगेगा। और आइंस्टीन कहता है कि यू कैन सी एट ए टाइम, दोनों को इकट्ठे देख सकते हो, नहीं देख सकता। कण कण है, छोटा सा पार्टिकल, और लहर कणों का फैलाव है। कण में कण कण जुड़ते जाएं तो लहर लंबी है, और कण बिल्कुल मामूली पार्टिकल है, दोनों इकट्ठे कैसे देखोगे। तो बोहर ने आकर इस मिथ्या भ्रम को तोड़ा। ये पहरे हैं तुम्हारे दिमागों पर, तुमने क्या कुछ थोप दिया। इस शेर पे बैठी हुई तुम्हारी ही बनाई हुई मूर्ति, यह सर्वशक्तिमती है, यह पापहारिणी है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर पर शाखा लेखनि पत्र मर्वे, लिखति अधिग्रहित्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश्वरम न याति। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। बोहर कहता है नो, जब पार्टिकल दिखेगा तरंग दिखना बंद हो जाएगा, और जब तरंग दिखेगा पार्टिकल दिखना बंद हो जाएगा। एक वक्त में तुम दोनों स्वरूप इकट्ठे नहीं देख सकते। टूट गया ना आइंस्टीन। लाख पहरे यहाँ, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना इसको। यह सभी उपनिषदों का, गीता का, अष्टावक्र गीता का सार है।
यह है पैरा। लाख पहरे यहाँ, तुम्हारी मान्यताएं लाख, प्यार दिल में पले भी तो क्या है। वह तत्व अगर हृदय में आ भी जाए तो मानेगा कौन। प्यार दिल में पले भी तो क्या है। अगर अस्तित्व हृदय तक पहुंच जाए, लेकिन तुम्हारी थोपी हुई व्यवस्थाएं, माने हुए झूठ पाखंड, तुम्हारी मानी हुई गुलामियां रोक लेंगे उन्हें। लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया। आखिर में तुम यहीं आओगे, सब भोग लो, सब भोग लो, गरीब की झोंपड़ी से लेके टू व्हाइट हाउस भोग लो। लेकिन आखिर में कहाँ आना पड़ेगा। आखिर में तुम्हें संत के पास आना पड़ेगा, और संत बखूबी जानता है इस बात को। आएंगे तुम मेरे पास। क्यों? क्योंकि संत भी कभी व्हाइट हाउस में था। संत ने व्हाइट हाउस न जाने कितने बार देखा, न जाने कितने जन्मों में वह गद्दी नशीं रहा, और आज भी यही है। यही क्यों है? क्योंकि गद्दी नशीं होके नहीं पाया जाता। वो दन्ना सेठ भी रहा बहुत बार, लेकिन आज भी यही है। यहां क्यों है? क्योंकि धन में वह मिलता नहीं जिसकी आरजू तुम्हारे अंतस्थल को है। भीतर आरजू कुछ हो रहा है तुम्हारी। उस आरजू को पिए बिना तुम तृप्त ना होगे, तब तक तुम भटकते ही रहोगे, जब तक वो भीतर की आरजू तृप्त नहीं होती। अगर तुम प्यासे हो तो लाख हजार चीजें खाते चलो, पानी के बिना प्यास कहाँ बुझेगी। प्यासे को पानी ही तृप्त कर पाएगा, भूखे को भोजन ही तृप्त कर पाएगा। और तुम्हारी आत्मा चिल्लाती है, मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। तुम्हारी खोपड़ी झूठ बोलती चली जाती है। वो देखो ये जो बने, वो देखो भगवान की मूर्ति, वो देखो आज मैं चला हूं जहां पिटे थे 1000 साल पहले। गजन भी लूट के ले गया था। और बड़े बड़े सिद्धांत तुम लोग पैदा करोगे, लेकिन इन सिद्धांतों में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। बस तुम सिर्फ भोगना चाहते हो, और मैं भोगने से बिल्कुल भी मना नहीं करता तुम्हें। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न पूछा, अगर मोदी जी सबको 25 करोड़ दे दें तो? मैंने कहा 25 लाख ही दे दें। अच्छा, भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। मेरे भीतर तो कुछ तमन्ना बाकी ही नहीं, जीने तक की तमन्ना बाकी नहीं। तुम राज करने की बात करते हो। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। तुम 25 करोड़ की बात करते हो, मैं 25 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं मोदी जी तुम 25 लाख ही दे दो। तुम छोड़ो, तुम 15 लाख ही दे दो जो वायदा करके आए थे। तुम छोड़ो, तुम रोजगार ही दे दो 2 करोड़। तुम अच्छे दिन कहां से लेके आओगे? जुगाड़ तो बना रहे हो बुरे से बुरे दिनों का, कैसे आ जाए। बना सभी का छीन के एक की जेब में डालना अच्छे दिनों का प्रारंभ है या बुरे से बुरे दिनों का? सोच के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। तुम सोच क्या रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करता।
तुम चल कहाँ रहे हो, इस पर निर्भर करता है सब कुछ। तुम्हारा रास्ता कहाँ है? तुम जाना चाहते हो बॉम्बे, लेकिन तुम्हारे जहाज का मुख तो लाहौर की तरफ है। तुम पाकिस्तान पहुंच जाओगे, तुम कंधार पहुंच जाओगे, अफगानिस्तान पहुंच जाओगे। तुम्हारी चाल बताएगी, कर्म बताएगा, तुम्हारी इच्छा नहीं बताएगी। इच्छा तुम्हारी क्या है? कुछ भी हो, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता तुम्हारा गलत है। कल्पनाएं कभी सत्य तक नहीं पहुंचाती। कोई पौड़ी नहीं है ऐसी, मैंने अच्छी तरह से खंगाल लिया है। इसलिए मैं बिल्कुल छाती ठोक के कहता हूं कि हिंदू धर्म कभी नहीं पहुंचेगा। लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में, प्यार दिल में पले भी, प्यार दिल में पले भी तो क्या है। एक तू न मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। धन्यवाद।